students. Class 6 poem Endangered Treasures which is composed by Ron Mandrake. पोएम शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं. द टाइटल इज एंडेंजर्ड ट्रेजर. एंडेंजर्ड का मतलब होता है द स्पीशीज दैट आर इन डेंजर, एंड इन दिस वी आर रेफरिंग टू एनिमल्स. एनिमल्स वो एनिमल्स जिनकी प्रजाति अब ख़त्म होती जा रही हैं, जो अब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना. आपको पता है वाइल्ड लाइफ इज़ अ ट्रेजर फॉर अस. तो इस पोएम में पोएट रॉन मैंड्रिक ने, जो कि एक चिल्ड्रंस पोएट है, पोइट्री लिखते हैं बच्चों से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड. उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एनवायरमेंटल इशू डिस्कस किया है जो कि है एंडेंजर्ड ट्रेजर्स, जिसका मतलब है एक्सटिंक्ट एनिमल्स जो कि अब ख़त्म होते जा रहे हैं. उन्होंने एक एनवायरमेंटल इशू को यहाँ पर डिस्कस किया है. बड़ी प्यारी सी पोएम है, 5 स्टैंजाज में कंप्लीट करी है उन्होंने. और इसे स्टार्ट करने से पहले थम्स अप कर दीजिए वीडियो को. चलिए लेट्स बिगिन. India, we all are Indians. We live in India. India has forests with animals galore, monkeys, rhinoceros, elephants, and boar, tigers and lions, deer and bear. Yet some precious animals are sadly rare. तो उन्होंने बताया फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने इंडिया के फॉरेस्ट की रिच डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस किया. उन्होंने बताया कि इंडिया हैज़ अ रिच डाइवर्सिटी इन विच देर आर मैनी एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे जो पाए जाते हैं हमारे फॉरेस्ट में. मंकीज़, राइनोसेरस, एलिफेंट्स, बोर होते हैं, जंगली सूअर होते हैं, टाइगर्स, लायन, डेयर, बेयर. येट सम प्रीशियस एनिमल्स आर सैडली रेयर. बट उन्होंने ये सब एनिमल्स की बात बनाने के बाद उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जो एक्सटिंक्ट हैं और जो अब देखे नहीं जाते हैं. इसके लिए वो बहुत सैड हैं. रेयर मीन्स विच आर नॉट कॉमन. सेकेंड स्टेंजा में वो बताती हैं द बंगाल फ्लोरिकैन इज़ अ बर्ड ब्लैक एंड वाइट speckled with brown, a beautiful sight. It needs dry grasslands to flourish and thrive, without which it's hard for this bird to survive. नेक्स्ट जो उन्होंने सबसे पहले हमारे साथ डिस्कस किया है वो ये है एक बंगाल फ्लोरिकैन बर्ड, जो कि अब एक एक्सटिंक्ट बर्ड होती जा रही है. ये ब्लैक वाइट कलर की बर्ड है जिसपे ब्राउन कलर का डिज़ाइन है. एंड ब्यूटीफुल टू साइट का मतलब है देखने में बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, मतलब ये बहुत ही प्यारी होती है. और इसको रहने के लिए क्या चाहिए? इसको चाहिए ड्राई ग्रासलैंड्स. और बिना ड्राई ग्रासलैंड्स के इसके लिए जी पाना, सर्वाइव करवाना बहुत मुश्किल है. और ड्राई ग्रासलैंड्स तो अब रहे ही नहीं हैं क्योंकि सब जगह एनिमल्स को हटाकर ह्यूमंस अपने होटल्स और सफारीज एंड दिस एंड दैट बना रहे हैं. तो इसको फ्लोरिश और थ्राइव यानी कि इसको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ड्राई ग्रासलैंड्स की ज़रूरत है. ग्रासलैंड्स तो पता ही ना आपको, जिसके बगैर ये बर्ड सर्वाइव नहीं कर जाती. तो फर्स्ट बर्ड उन्होंने डिस्कस करी है विच इज़ अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट इज़ द बंगाल फ्लोरिकैन. थर्ड स्टैंजा में चलते हैं. The rhinoceros with only one sturdy horn is precious and rare like the fabled unicorn. This wonderful creature had no real support. It was cruelly hunted by man for their sport. So sad to hear this कि अब थर्ड स्टैंजा में वो डिस्कस करते हैं राइनोसेरस के. राइनोसेरस का कंपैरिजन उन्होंने यहाँ पर यूनिकॉर्न से किया है. यूनिकॉर्न को तो आप लोग सब जानते ही हो, सारे ईयर मफ्स पहने रहते हो यूनिकॉर्न के, गर्ल्स हेयर बैंड पहने रहती है, जो कि फेबल्स यानी कि कहानियों में, किस्सों में, परियों की कहानियों में यूनिकॉर्न देखने को मिलता है. तो अब जैसे वो यूनिकॉर्न भी अब तो नहीं है, नोबडी कैन सी यूनिकॉर्न. तो इसी तरह ही वो बोल रहे हैं कि राइनोसेरस जिसका सिर्फ एक हॉर्न होता है, नोज़ी पर एक बड़ा सा लंबा सा हॉर्न होता है, वो बहुत प्रीशियस है. लाइक द यूनिकॉर्न हैड नो रियल सपोर्ट, इट वॉज क्रूअली हंटेड बाय मैन फॉर इट्स. इसको भी इसकी जो प्रजाति है वो भी धीरे धीरे, इसके जो नंबर है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, वो भी रेयर होते जा रहे हैं जैसे कि यूनिकॉर्न, बिकॉज लोग इसको बहुत ज़्यादा क्रूअली हंट करने लगे हैं स्पोर्ट की तरह. इनको मज़ा आता है कि देखो देखो राइनोसेरस है, इसको पकड़ते हैं. सो दे आर हंटिंग फॉर इन्जॉयमेंट, बट ऑन द अदर हैंड दे आर decreasing the number of rhinoceros in the universe, in the world, in India.
तो इसको इसके सींग के लिए लोग हंट करते हैं, विच इज़ नॉट गुड, और स्पोर्ट के लिए। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है, इसको बारहसिंघा बोलते हैं स्टैग को, ठीक है। द ग्रेट हैंगवल स्टैग इज़ अ मैग्निफिसेंट बीस्ट, बहुत प्यारा बढ़िया शानदार बीस्ट है, बीस्ट होता है वाइल्ड एनिमल, हुज नंबर्स हैव क्विकली टेरिबली डिक्रीज, जिसका नंबर बहुत ही, जिसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा गिर गई है, मीन्स अब ये बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते हैं। इन माउंटेन्स एंड वैलीज ऑन ग्रास इट ग्रेस, ये अक्सर चरा करते थे माउंटेन्स पे, वैलीज पे घास खाया करते थे। टिल मैन बिल्ड देयर हाउस एंड द ग्रास वॉज रेज्ड, जब तक चरा करते थे, जब तक मैन ने वहाँ पर घर नहीं बनाए थे और ग्रास वहाँ की रेज, यानी कि रेज ऑफ, रेजर से जैसे हटा देते हैं ना, सारी ग्रास ही ख़त्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी ह्यूमंस ने, वो उसकी ब्यूटी ही ख़त्म कर दी ग्रास लैंड्स की, और वहाँ पर अपने घर बना लिए, होटल्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी। तो अब ये प्रजाति जो है ग्रेट हैंगवल स्टैग की, ये बिल्कुल ही लुप्त हो गई है, बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट 5th स्टैंजा में उन्होंने डिस्कस किया है, द लिटिल रेड पांडा लिव्स मेनली इन ट्रीज, कितना क्यूट प्यारा होता है लिटिल रेड पांडा, जो कि ज़्यादातर ट्रीज़ पे रहता है। फीडिंग ऑन लीव्स इट स्विंग्स ऑन द ब्रीज, पत्तियाँ खाता है और स्विंग करता है, झूलता है ब्रीज, यानी कि ठंडी हवा जब चलती है उस ब्रीज में। इन लॉन्ग फरी टॉल कीप्स इट्स कोजी एंड वार्म टेल फ्रॉम द शार्प फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ द डार्क विंटर स्टॉर्म, इसकी जो लॉन्ग फरी सी बुशी सी पूंछ होती है वो इसको कोजी और वार्म रखती है उन दिनों में जब बहुत ठंड होती है, डार्क विंटर स्टॉर्म्स, जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सर्दी का तूफान आता है, तो जिसकी पूंछ है वो ही इसकी बॉडी को गर्म रखती है और कंफर्टेबल रखती है। लेकिन इसको तो शायद मैंने भी नहीं देखा कभी और पिक्चर में भी नहीं देखा है, ये है रेड पांडा। अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत सी बर्ड्स हैं ऐसे, डोडो बर्ड ऐसी है जो कि आप नहीं देखते हो, बंगाल टाइगर है जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे, बहुत सारे एनिमल्स हैं। क्यों? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वी ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज। वी मस्ट लर्न वॉट टू डू टू बिल्ड एंड क्रिएट safe homes for these creatures before it's too late. We must treasure these creatures that they live and survive. We must tirelessly work to ensure that they thrive. लास्ट स्टेंजा में पोएट हमसे यानी कि रीडर से अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है टू बिल्ड, मेक और क्रिएट सम सेफ होम्स फॉर दीज क्रिएचर्स दोज हु आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें उनके लिए कुछ सेफ होम्स बना देने चाहिए, हमें उनकी स्पीशीज़ को प्रिजर्व करना चाहिए। वी शुड नॉट लेट देम कम टू एन एंड, वी मस्ट ट्रेजर दीज क्रिएचर्स। हमें ये जो हैं ये हमारे लिए एक ट्रेजर हैं। We must cherish these creatures so that they continue to live and to grow in numbers. We must tirelessly work. हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए to ensure that they thrive, means कि ये बचे रहें, कि ये सलामत रहें, ये ज़िंदा रहें। हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए because ये species लगभग अब ख़त्म होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। सो दिस इज़ द रिक्वेस्ट ऑफ रॉन मैंड्रिक टू ऑल द रीडर्स दैट वी मस्ट प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। तो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइजेस। टिल देन बाय बाय।